गाइस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत ज्यादा रहस्यमयी हैं और उन्हीं में से एक मंदिर है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। गाइस, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर टोटल 70 खंभों पे टिका हुआ है, लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि उन 70 खंभों में से एक खंभा जमीन को टच ही नहीं करता, यानी कि छूता ही नहीं है, वो हवा में ही लटका हुआ है। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहां के श्रद्धालुओं की यह मान्यता है कि जो भी इस लटके हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गाइस, क्या इसके पहले तक यह रहस्यमयी चीज आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, इंडिया में मुश्किल से कोई आपको साइकिल पे ऑफिस जाते दिखेगा, लेकिन ये चीज बाहर के देशों में बड़ी कॉमन है, स्पेशली नीदरलैंड में। गाइस, नीदरलैंड में बहुत से लोग साइकिल पे ऑफिस जाना प्रेफर करते हैं। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे, क्योंकि वहां की कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को साइकिल पे ऑफिस आने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देती है। जी हां गाइस, वहां पर हर 1 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए एम्प्लॉइज को लगभग 16 रुपए दिए जाते हैं। उसके पीछे का रीजन भी बहुत साफ है। पहला, एनवायरनमेंट की सेफ्टी, दूसरा, फ्यूल कंजप्शन को कम करना, और तीसरा, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, जमीन के ऊपर इंसानों की बस्ती, ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन क्या आपने कभी जमीन के नीचे पूरा का पूरा गांव बसते देखा है? जी हां गाइस, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा गांव है जो कि पूरा का पूरा जमीन के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड में है, जिसमें लगभग 3500 के करीब जनसंख्या है। और वहां पर आपको नॉर्मल घरों के अलावा लग्जरियस घर भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर स्विमिंग पूल तक बना हुआ है। गाइस, जमीन के नीचे रहने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, अक्सर हिंदी फिल्मों में आपने कोर्ट के सीन में कटघरे में खड़े इंसान को गीता या कुरान पे हाथ रख के कसम खाते देखा होगा। यह सीन बड़ा ही कॉमन है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ऐसी चीजें अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये सब चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों के जमाने में ऐसा क्यों किया जाता था? उसके पीछे का रीजन यह है कि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उन्होंने ये देखा कि यहां के लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत भावुक है। इसीलिए जब कटघरे में कोई खड़ा होता था तो उसे गीता या कुरान पे हाथ रखकर कसम खाने को कहा जाता था। अंग्रेज ये मानते थे कि इस पे हाथ रखकर कम से कम यहां के लोग झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज के जमाने में खैर रहने दीजिए। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्तिक आर्यन अपनी नई कार लैम्बोर्गिनी उर्स को लेकर चर्चा में है और उसकी 3 वजह है। सबसे पहली वजह है उस कार की कीमत। कार्तिक आर्यन ने लैम्बोर्गिनी उर्स के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं और गाइस, ये कार्तिक आर्यन की अब तक की सबसे महंगी कार परचेज है। दूसरी वजह है कि कार्तिक आर्यन को इस कार की डिलीवरी 3 महीने बाद मिलने वाली थी, जो कि कार्तिक आर्यन को मंजूर नहीं था। और सिर्फ इसी वजह से इटली से मुंबई तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्तिक आर्यन ने इस कार के लिए लगभग 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। और तीसरी वजह है कार को खरीदने के बाद उनके द्वारा डाला गया सोशल मीडिया पे कैप्शन। कार की डिलीवरी मिलने के बाद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पे लिखा, ले ली पर शायद मैं महंगी चीजों के लिए नहीं बनाऊं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जब आपसे किसी ने पेन मांगा होगा और वापस ही नहीं किया होगा, और अगर आपने अपना पेन वापस नहीं मांगा तो वो पेन गायब। और दुख तब ज्यादा होता है जब आपका वो पेन आपके लिए लकी होता है। अब इसका क्या इलाज है? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा इलाज है। जब अगली बार आपसे कोई पेन मांगे तो आपको पेन तो देना है, लेकिन उसका ढक्कन नहीं देना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जनरली लोग बिना ढक्कन वाले पेन को अपनी जेब में नहीं रखना पसंद करते और इससे आपको आपका पेन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, क्या शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका हेयर फॉल होता है, यानी कि बाल झड़ते हैं? अगर ऐसा है तो आपका शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीका शायद सही नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर बिना तेल लगाए आप लोग शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके बाल ड्राई होते हैं और उसी से आपके बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए शैम्पू इस्तेमाल करने से 1 घंटा पहले आप चंपी जरूर करें, यानी कि अपने बालों में तेल जरूर लगाएं। इससे आपके बाल सॉफ्ट होंगे और मजबूत भी होंगे। ऐसी अमेजिंग टिप्स वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।